नमस्कार दोस्तों। अगर तूने कर्म नहीं किया ना तो तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। जो समय आज आप खराब कर रहे हैं, कल वही समय खून के आंसू रुला देगा। मकान कभी ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनता, नीचे से ऊपर की ओर बनता है। जो इंसान बिना मेहनत की रोटी खाता है, चोरी की रोटी खाता है। सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो है आलस। साथियों, कभी सोचा है कि इंसान नंगा ही क्यों पैदा होता है? इस बात को आज गहराई से सोचते हैं कि पैदा होते वक्त किसी भी इंसान के शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं। प्रकृति उसे कुछ नहीं देती, खाली हाथ भेजती है। होना तो ऐसा चाहिए था कि इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर कुदरत ने उसकी ज़रूरत की सारी सामान भेज दी। गाड़ी भेज दी, मकान भेज दिए, ऐशो आराम की सारी चीज़ें भेज दी कि ले भाई खा पी और ऐश कर। पर कुदरत ऐसा कभी नहीं करती। क्या कुदरत के पास ये सब चीज़ें होती नहीं हैं? ज़रूर होती हैं, पर कुदरत कहती है कर्म कर और जो चाहता है मुझसे ले ले। तेरी ज़रूरत की हर चीज़ इस दुनिया में मौजूद है। कर्म कर और सब कुछ ले ले। तेरे मन में इच्छाएं जन्म लेती रहेंगी, लेकिन कर्म करके तो अपनी हर इच्छा पूरी करते रहना। कुदरत कहती है सावधान रहना, अगर तूने कर्म नहीं किया ना तो तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। और फिर एक दिन तुझे ऐसे ही वस्त्रहीन वापस बुला लूँगी। पृथ्वी का सारा वैभव तुझे पृथ्वी पर ही छोड़ना होगा, कुछ भी तेरे साथ न जाएगा। सुख और दुख मेरे ये दो दूत तेरे साथ रहेंगे हमेशा। तू जैसे जैसे कर्म करेगा तुझे वैसे वैसे फल मिलते रहेंगे। साथियों, ये है नेचर का चमत्कार। प्रकृति कहती है इस संसार में सब कुछ है, वो जो तुम सोच सकते हो और वो भी जो तुम नहीं सोच सकते हो। और कर्महीन के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बेहद शानदार लिखा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। यानी संसार में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन जो कर्म ना करे उसके लिए कुछ भी नहीं है। गांधी जी कहते थे कि सबसे बढ़िया कमाई पसीने की कमाई है। उन्होंने कहा कि जो इंसान बिना मेहनत की रोटी खाता है, चोरी की रोटी खाता है। स्वाभिमानी इंसान कभी दूसरों की मेहरबानियों पर जिंदा नहीं रहता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कभी भी कोई काम छोटा नहीं होता। लोगों की दिक्कत क्या है? बड़ा काम मिलता नहीं ज़िंदगी में और छोटा काम वो करना नहीं चाहते। तो फिर आप ज़िंदगी में क्या करेंगे? क्या यूं ही इस ज़िंदगी को बेकार हो जाने देंगे? आज ज़रूर कुछ लोगों के पास ज़िंदगी के कुछ सहारे होंगे, जैसे माँ बाप का सहारा होगा, इधर उधर का कोई सहारा होगा। लेकिन कल यदि वो सहारे ही नहीं रहे तो क्या करेंगे आप? इस बात को आज अच्छे से समझ लें कि जो समय आज आप खराब कर रहे हैं ना, कल वही समय खून के आंसू आपको रुला देगा। और ये दुनिया आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगी, वो भी हंसते हंसते। कामचोर और कर्महीनों की यही गति होती है। नोट कर लो आज मेरी इस बात को कि समझदार लोग किसी भी काम को छोटा नहीं समझते। वो समझते हैं कि छोटे से ही बड़ा हुआ जाता है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लो, हमेशा हर चीज़ छोटे से बड़ी हुई है। खुद सोचो, दिमाग लगाओ, आप बड़े पैदा हुए थे कि छोटे? सीधा 20 साल के तो पैदा नहीं हुए थे ना, धीरे धीरे ही बड़े हुए। एक छोटा सा बीज ही एक पेड़ बनता है। मकान कभी ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनता, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बनता है। प्रकृति हमेशा छोटे से बड़े होने को सपोर्ट करती है, इसलिए किसी भी काम को कभी छोटा मत समझना। कोई भी काम हाथ में लेकर मेहनत और लगन से उसे बड़ा बना देना। उठो, कमर कस लो और कसम उठा लो कि इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है और कुछ बनना है। गुमनामी की मौत नहीं मरनी है। पूरी दुनिया के लिए नहीं तो कम से कम अपने देश के लिए नहीं तो समाज के लिए ऐसी मिसाल कायम कर दो कि लोग आपको, आपकी मेहनत को कालांतर तक याद रखें कि कोई इस धरती पर आया था और अपने पैरों के निशान छोड़ गया। दुनिया आपको एक कर्मवीर की तरह याद करे, ना कि एक कामचोर और निकम्मे इंसान के रूप में। दोस्तों, जहाँ हो वहीं से शुरू करो, जैसे हो वहीं से शुरू करो, बस शुरू करो। बड़े से नहीं, छोटे से शुरू करो। जो इंसान छोटा काम नहीं कर सकता वो बड़ा काम कैसे करेगा? जो इंसान कम वजन न उठा सके उसे भारी वजन कैसे दिया जा सकता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा
कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यद्यपि मनपसंद काम मिल जाए तो कोई भी काम उसे पूरा कर लेता है, किंतु बुद्धिमान वही है जो हर काम को अपने लिए पसंद का काम बना ले और उसी में रंग जाए। सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो है आलस। एक बहुत ही मीठा दुश्मन है। ये बड़ी धीरे से आपको बोलेगा, अरे भाई अगर थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, क्यों शरीर खराब कर रहे हो, कोल्हू के बैल की तरह लगे हो, थोड़ा आराम कर लो, काम तो रोज ही करना है। इस आलस की वजह से ही खरगोश जैसा जानवर कछुए से रेस हार जाता है कि चलो थोड़ा सा आराम कर लें, कछुआ तो अभी बहुत दूर है। दोस्त, इस दुनिया में आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, इसे तुरंत मार डालो। एक मशहूर लेखक कहते थे कि तुम बहुत भले हो जब अपने गोल की ओर पूरी ताकत से बढ़ते हो, लेकिन तुम बुरे तब भी नहीं जब अपने गोल की ओर लंगड़ाते लंगड़ाते जाते हो, क्योंकि लंगड़ाते हुए लोग भी कभी पीछे की ओर नहीं जाते हैं। इसलिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बस बैठो मत। इस वीडियो के लिए स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी मैं सोनू शर्मा सर जी को, जिनसे प्रेरणा पा करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो एक लाइक और किसी अपने को शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर साथ में नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और खूब मेहनत कीजिए।